पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। श्री दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा इस शब्द को देखते हैं। पुराणों की जाने मतलब पुराणों की जानना जरूरी है कि पुराण कहाँ तक सही है, कितना सत्य है। और पुराणों की हम माने या ना माने, ये हम अपने विचारों के द्वारा, अपने अध्ययन के द्वारा समझें। ओम श्री पीर पैगंबर जी प्रेरणा कर जैसा कहते हैं उसे हम समझने का प्रयास करें। जो पुराण है, पुराणों के लेख को ही सभी दोहराया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पुराण है उन पुराणों में जो लिखा है उसी को यहाँ हर कोई दोहराया करते हैं। जो लिखा है उसी को बताया करते हैं, उसी को गाया करते हैं, उसी को समझाया करते हैं। कहीं सत्संग आदि होता है, सभा लगती है, मजालटी लगती है, धर्म के नाम से, सत्य के नाम से, पूज्य के नाम से, तो क्या वहाँ होता है? पुराणों में जो लिखा है उसी को दोहराया जाता है। कोई भी वक्ता अपने अध्यात्म की बात नहीं कहता है। किस पुराण में, किस पृष्ठ पर, कौन नंबर पर श्लोक है, वो पढ़ा जाएगा, वो बताया जाएगा कि लिखा है, लेकिन कोई अपने अध्यात्म की बात नहीं करता है, केवल गीत गाता है। तो वो लिखा है, अब वो लिखा है, वो उसका गीत गाता है। अब वो सही लिखा है कि गलत लिखा है, उसका अध्यात्म के द्वारा अध्ययन करना चाहिए, तब लोगों को बताना चाहिए कि सच क्या है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा क्या करे, वो आगे कुछ जानते ही नहीं। उनके पास अध्ययन की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। वो केवल लिखे को, जिस प्रकार किसी ने लिखा और किस विषय को लिखा, इसका उन्हें ज्ञान नहीं, तो वो अध्यात्म कैसे कह पाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अध्यात्म को कोई कहता नहीं, क्योंकि पुराणों के आगे पहुंच ही नहीं है। वो जो लिखा है उसके आगे वो कुछ और जानते ही नहीं है, तो वो अध्यात्म की बात कैसे कहेंगे। पुराण बीते काल को कहती है। पुराण का मतलब होता है पुराना,
जो समय बीत गया उसको पुराण कहती है। पुराण में ये जिसको पुराण नाम दिया गया है वो जो पुराना बीते हुए काल को कहते हैं। अब ये जो पुराण लिखा है, जो बीते हुए काल की कथा को जो लिखा है, तो वो उस वक्त के वर्तमान में लिखा था क्या? जो पुराण है और जो पुराण है उस पुराण की कथा जो उसमें लिखी हुई है, जो दर्शाया गया है, तो लिखने वाले पुराण को लिखने वाला क्या उस समय में मौजूद था? ये जानना जरूरी होता है। लिखा है सूर्य पुराण, तो क्या सूर्य के गुणों को, सूर्य की कथा को, सूर्य ने कितनी औरत की, कितनी पत्नियां की, कितनी संतानें पैदा किया, सूर्य देव ने, क्या ये संभव है? हो सकता है? ये पुराण में जो लिखा हुआ है ये क्या सच ऐसा हुआ होगा? सूर्य ने ब्याह किया है, सूर्य की पत्नी थी, सूर्य की संतानें थी, या किसी मानव ने अपने द्वारा ही ये मानसिक कथा लिखा है? ग्रंथ का नाम दिया है, पुराण का नाम दिया है। असंभव को संभव बनाने का प्रयास किया गया है। परंतु पुराण ये नहीं कहती है कि जिस नाम की पुराण है वो उसी की लिखी है। कोई भी पुराण, जितनी भी पुराण है, जितने भी ग्रंथ हैं, और कोई ग्रंथ ये नहीं कहता है। ब्रह्म पुराण उठाओ, ब्रह्मा जी नहीं कहते हैं कि ये ब्रह्म पुराण मैंने अपने हाथों से लिखा है। शिव पुराण में शिव जी ने नहीं कहा है कि मैंने लिखा है। लिखा है जब तो किसी मानव ने लिखा है। मानव क्या जाने, कैसे जाना मानव कि शंकर जी का ब्याह हुआ था, शंकर जी के संतानें थे, और संसार मतलब शंकर जी की बारात हुई थी और उसमें हम सब नाचने गाने गए थे। ये कैसे लिखने वाले ने जाना है? हम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार हम समझे कि ये सब झूठ है। एक भी वर्ड किसी भी ग्रंथ पुराण का सच नहीं है। और जब आज के समय में कोई बात कहीं पर फंसती है तो वहाँ पर चाहे वकील के जरिए हो, चाहे जज के जरिए हो, और चाहे थाना पुलिस किसी अधिकारी के द्वारा हो, ग्रंथ को पकड़ते हैं। ग्रंथ को पकड़ते हैं कि ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ग्रंथ में वैसा लिखा है, ग्रंथ में सच लिखा है। ये जानते हैं वो कि ये सच है। जो झूठ लिखा हुआ है उसी झूठ को ले लेते हैं और कहते हैं कि ये लिखा है। ये नहीं कहते कि किसने लिखा है। कबीरदास ने लिखा है। कबीरदास अनपढ़ थे, कबीरदास किसी से लिखवा रहे थे। इसका प्रमाण है किसी के पास में कि इस ग्रंथ की रचना कबीरदास ने की है और कबीरदास ने लिखवाया। अगर वो अनपढ़ थे तो फिर कोई उनके साथ में बॉडीगार्ड रहा होगा लिखने वाला, तुम यह भजन लिखो, कीर्तन लिखो, सब कुछ लिखो। अगर कबीरदास का नाम दिया गया है, किसी दूसरे ने लिखा है, तो पूरा का पूरा झूठ है। एक भी वर्ड सच नहीं है, पूरा का पूरा झूठ है। क्यों? इसलिए कि मैं सामने पर बैठा हूँ, हम बात कर रहे हैं, हम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा को कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे मन के अंदर में क्या है ये तुम नहीं जानते हो, तो तुम मेरी कथा, मेरी कहानी को कैसे लिख सकते हो? हमारे भावों को तुम जानते हो? कोई नहीं जानते हो, तो लिख कैसे सकते हो? कबीरदास के भाव क्या थे, तुलसीदास के भाव क्या थे, शंकर जी के भाव क्या थे, हनुमान जी के भाव क्या थे, रामचंद्र के भाव क्या थे? कोई जानता है? जितने लिखने वाले हैं वो सब चतुरता के बस गद्दारी को लेकर के लिखा पड़ा है। ये सब गलत हो जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के द्वारा अगर हम समझते हैं तो, और अगर हम इनके कथन के द्वारा नहीं समझते हैं तो फिर सब सही की तो लिख पीट रहा है, सब पूजा तो कर रहा है, कौन मारा जा रहा है?
वही तो मारा जा रहा है जो ग्रंथों पर ज़्यादा विश्वास कर रहा है, और मज़ा वो उड़ा रहे हैं कि हम चूतिया बनाए हुए हैं ग्रंथों को लेकर के। क्या समझो, मौज से मस्ती काट रहे हैं और हम सम्मान दे रहे हैं। भागवत हो रही है, भागवत में किस्से कहानी है, सुने जा रहे हैं, जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, प्रसाद लेते हैं, है यही सच। लेकिन वो कहानी किसने लिखी है? व्यास जी ने लिखी है, व्यास जी ने लिखी है। व्यास जी का लिखा ग्रंथ 100 साल की 200 साल की पुरानी किताब हो जाए तो पन्ने टूट टूट के निकल जाते हैं। युगों की बात लिखी है, युगों की। कौन लिखा है? सब यहीं के लोग जो हैं उल्टी सीधे के अपने अपने हेतु को लेकर के नकल करते हैं। ओम श्री पीर पैगम्बर जी के कथन के अनुसार सच को हम समझें। परंतु पुराण ये नहीं कहती कि मतलब जो पुराण है, जो ग्रंथ है, वो उसी का लिखा है, ये कोई नहीं कहता है। हम रामायण को ले लें तो रामायण को तो लिख डाला तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने लिख डाला, कितनी रामायणें लिखी गई, अनगिनत रामायणें हैं अगर देखें। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुलसीदास कहते हैं कि मेरा जन्म फलाने गांव में हुआ था, हमारे पिता का नाम ये था, हमारी माता का नाम ये था। तुलसीदास ने रामायण लिखा तो उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा, अपनी स्त्री को क्यों नहीं लिखा, मेरी पत्नी का नाम ये था, मैं पत्नी के लिए इतना दीवाना था, इतना बेगाना था कि रात दिन उसके सामने से हटना नहीं चाहता था। ये तुलसीदास ने क्यों नहीं लिखा? अगर रामायण में ये नहीं लिखा है, तुलसीदास ने अपने हाथों अपनी जीवनी को नहीं लिखा है, किसी दूसरे की लिखी है, तो पूरी रामायण किसी दूसरे की लिखी है। ये सच नहीं है कि तुलसीदास ने लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी है। सच तो ये है कि वो ग्रंथ लिखा तो अपनी जीवनी भी अपने हाथ उसको लिखनी थी। व्यास जी पूरी कथा को, पूरी भागवत को गा जाते हैं, सब कुछ गा जाते हैं व्यास जी। कैसे गा जाते, कैसे जान जाते हैं? व्यास जी त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी तो त्रिकालदर्शी कौन? हम तो त्रिकालदर्शी आज के लोगों को मानते हैं कि त्रिकालदर्शी हैं, तो आज के जो हुआ नहीं वो भी लिख के संभव कर देते हैं कि हुआ। जो कभी नहीं हुआ, जो कभी नहीं होगा, उसको भी आज का मानो संभव कर देगा। त्रिकालदर्शी देखें तो आज के लोग हैं, पीछे के लोग कहाँ थे त्रिकालदर्शी? तो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो जो जिन कर्म किन्होंने किया है कि नहीं किया है, लेकिन लिखने वालों ने लिखा है। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सच है कि नहीं सच है, ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि उचित अनुचित का निर्णय हम अपने से ही कर पाएंगे, किसी अन्य के द्वारा नहीं कर पाएंगे। अन्य के द्वारा इसलिए नहीं कर पाएंगे कि जो झूठ है उसे झूठ प्रिय है, जो सच है उसे सच प्रिय है। तो उनके द्वारा मेरा समाधान नहीं हो पाएगा। मेरा समाधान अपने ही अंतःकरण के द्वारा, अपने ही विवेक के द्वारा हो पाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये सब ग्रंथ जितने हैं ये सब मानव ने लिखे हैं, कोई देवी देवता ने नहीं लिखे हैं, कोई भगवान परमात्मा ने नहीं लिखे हैं। ये उलझाने के लिए, मानव को उलझाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए ये सब मानव की रचना है। सभी ग्रंथों का लेखन आज का मानव ने किया है। जो सच है वही सत्य लगता है। एक जल प्रवाह, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर देखें तो एक जल प्रवाह जो गंगा नदी है, जिसमें हमेशा जल बहता है, जल का प्रवाह रहता है, और इस नदी के समांतर पर ले लें तो बहुत नदियां हैं जिनमें हमेशा जल बहता है। तालाब का ख़त्म हो जाता है, नाले का ख़त्म हो जाता है,
कुंड का ख़त्म हो जाता, मतलब तालाब का ख़त्म हो जाता है, लेकिन नदियाँ हमेशा बहती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा कहा गया है कि एक जल प्रवाह को गंगा नाम दिया गया है। जो जल प्रवाह है इसका गंगा नाम दिया गया है। गंगा जी ने कहीं ने नहीं कहा कि मैं गंगा हूँ, हमारा नाम गंगा है। मतलब इस जल प्रवाह नदी को किसी ने नाम दिया है गंगा। इसी प्रकार से हर नदी का नाम दिया है किसी मानव ने, जो नाम उस नदी का हो। समंदर का नाम किसी परमात्मा ने नहीं दिया है, दिया है तो किसी मानव ने दिया है। समझ में आ रही बात जी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब एक जल प्रवाह जो है वो गंगा जी होती हैं, और उनकी शादी जो है मतलब वो शादी शांतनु से कर लेती हैं। शांतनु राजा थे, गरीब के साथ नहीं किया उन्होंने शादी, नहीं, गरीब के साथ कैसे करते, वहाँ शायद कौ रोटी न मिलती खाने को। तो अब ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं कि गंगा जी ने जो है शांतनु के साथ मुग्ध हो गई, शांतनु मुग्ध हो गए गंगा जी पर। और फिर वहाँ तक है कि गंगा जी बच्चों को पैदा करके और गंगा में समा गई, चली गई। अच्छा, हो सकता है फिर कभी उनको शादी करने को लगे, पंडित जी, हो सकता है कि कभी उनका मन करे फिर शादी करेगा, कि कुछ और बच्चा तैयार करी है। और ये को महाभारत हुए, कैसी मानव की रचना है, कितनी झूठी मानव की रचना है। एक नदी औरत हो के शांतनु से ब्याह करती है और संभोग कर बच्चे पैदा करती है। अजीब बात है। अब ये शादी कैसे होती है पता नहीं, वेद रीति से होती है कि कोई अन्य विधि से होती है। मतलब इसके विषय में तो कुछ कहते ही नहीं है। अन्य विधि से, और जल धाराएं हैं, और भी जल धाराएं हैं, गंगा को देखकर उनकी भी इच्छा जागृत हुई हो कि हम भी ऐसे ही ब्याह कर लें, शादी कर। क्या नहीं हो सकता है? अगर एक बहन ने शादी कर लिया तो दूसरी बहन की भी इच्छा जागृत होगी कि मैं भी शादी करूं, और उन्हें भी ऐसा करना चाहिए था। लेकिन ये लिखने वालों ने जो भंडा फोड़ लिखा, ये लिखने वालों ने गलती किया। सब बहनों की शादी कर देना चाहिए था गंगा की तरह, हैं? अरे कहीं महाभारत था तो कहीं महासंग्राम था, कोई भी नाम देते जाते, लेकिन वो लिखने वालों ने ध्यान नहीं दिया। यही ध्यान नहीं दिया कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कभी प्रेरणा कर जाएंगे और हम सबका खुलासा कर जाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब वो अन्य जो नदियां हैं, जो जलधाराएं हैं, वो भी शादी करने की, अच्छा तो उनकी शादी शायद इसी नहीं हुई होगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा महसूस में आता है, लिखा है कि शायद उन्हें कोई सुयोग्य वर न मिला हो। शायद कोई सुयोग्य वर न मिला हो तो लिखने वालों ने कैसे लिख दे। लेकिन ये लिख देना चाहिए था उनको कि अन्य बहनों के लिए हाँ कोई लायक वर नहीं था, केवल गंगा जी के लायक था। तभी ये सारी नदियाँ जो हैं कुंवारी रह गई, ब्याही नहीं गई हैं। वैसे तो संतान उत्पन्न करने के बाद गंगा कुंवारी है, संतान पैदा कर देने के बाद में गंगा जी आज भी कुंवारी हैं। अब ये प्रकृति नियम के अंदर में तो ऐसा नहीं ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। मतलब ये बात तो उन्होंने नहीं कहा है। गंगा जी पहले भी शादी किया होगा, जब समय आता होगा, जब उनकी इच्छा होती होगी, जागृत होती होगी, तभी वो शादी कर लेती होंगी। इस तरह से तो बहुत अनन्य पुरुषों के साथ शादी किया होगा
आज भी कर सकती हैं, कहीं किसी के साथ में कर सकती हैं, क्योंकि गंगा जी हम सबकी माता इसीलिए हैं, सबकी माता इसीलिए हैं कि हम सबका उत्पत्ति तो उन्हीं से भय तो फिर काहे भेद उड़ा देंगे, हमका काहे अलग के हैं, तुमका काहे अलग के ही हैं, फिर माने हमका कि हम सब एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि गंगा जी जो हैं फिर भी आज कुंवारी हैं, संतानें पैदा किया, माँ युद्ध करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, और वो कुंवारी की कुंवारी आज भी हैं। आराम से जाओ, नहाओ, नहाओ, नहाए से सब पाप धुल गए, बही के नहाए से, रोज कुकर्म करो, पाप सब धुल गए, चले गए। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल, मतलब ये शब्द जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा भाषित हैं। मतलब ये ओम श्री पीर पैगंबर जी के प्रेरणा के द्वारा कहा जा रहा है, कोई इसमें किसी को गाली नहीं दी जा रही है। और जो मैं हूँ वो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का विवेचन करता हूँ और उनकी प्रेरणा के द्वारा ही करता हूँ, या उनकी प्रेरणा ही करती है। मैं तो किसी लायक भी नहीं हूँ। जब गंगा जी की शादी हुई होगी तब गंगा का पितर अवश्य कन्यादान करने आए होगा। जो गंगा जी के पितर हैं वो कन्यादान करने के लिए जरूर आया होगा। भाई शादी थी, लड़की की शादी थी, तो पिता का तो आना अनिवार्य है, पितरों का आना अनिवार्य है, लेकिन ये लिखा नहीं है, ये भूल कर गए लिखने वालों ने, ये भी नहीं लिखा है। और विदाई करने के वक्त में गंगा जी की माँ ही होगी, ये भी नहीं लिखा। अब वो लिख सकते हैं कि पार्वती विदा किया कोई, तो वो गंगा जी की तो माँ नहीं हो सकती हैं, बहुत दूरी है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की के शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस जगह गंगा का ब्याह हुआ वो स्थान तो सर्वोत्तम शुद्ध आज भी होगा। जहाँ पे हवन कुंड बना होगा, जहाँ पे मंडप रहा होगा, वो स्थान तो कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकता है, आज भी शुद्ध होगा। ब्राह्मण शादी कराने, कोई ब्राह्मण जो है शादी कराने गया होगा, ऐसे कुछ बखान शायद लिखने वाले भूल गए, उन्होंने ये लिखा नहीं है। तब मैं शायद याद दिलाना अच्छा माना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा इन सारी भूलों को याद दिलाने की चेष्टा हुई है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ये सत्य जाना जाए कि जरूर उनके पिता कौन थे गंगा जी के, माता जी कौन थे उनके। अगर पिताजी ब्रह्मा को लिखते हैं तो भी झूठ है, क्योंकि वो तो ब्रह्मा के कमंडल में आई थी, आई थी ब्रह्मा जी के कमंडल में थी नहीं, उसमें पैदा नहीं हुई थी कमंडल में। और फिर ब्रह्मा जी का कमंडल में कहाँ से आई थी, कहाँ से उत्पन्न हुई थी, इसको लिखा है, लिखने वालों ने लिखा है, बहुत थोड़ा मरोड़ा है, लेकिन उस अंत सच तक नहीं पहुँचे, वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो कोई ब्राह्मण भी शादी करवाने के लिए गया होगा, जो वेदों का उच्चारण किया होगा, श्लोकों का उच्चारण किया होगा, ऐसे कुछ विखान जो हैं लिखने वाले भूल गए। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा पाकर याद दिलाने का प्रयास किया गया है। पुराणों आदि में जो लिखा है वो सब सत्य कैसे हो सकता है? जो कुछ भी पुराणों के अंदर में लिखा हुआ है वो कुछ भी सत्य कैसे हो सकता है? क्योंकि जो लिखा है, जिसका व्याख्यान है वो कोई और है, और जिसने लिखा है वो कोई और है। कर्म करने वाला तो लिखा नहीं है,
अब पता नहीं सहस्त्रों वर्षों के बाद में, कितने वर्षों के बाद में ये लिखा गया है। कौन लिखता रहा है? कलम थी कि नहीं, कागज था कि नहीं? अरे वो तो तमाम दिखाते हैं कि भोजपत्र पर लिखते थे, तब कागज नहीं था, क्या नहीं था। तो क्या जब शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी असुरों से युद्ध ठान रहे थे, और तो कैमरा लगा था, वहाँ युद्ध हो रहा था, हैं? वहाँ टाइप रिकॉर्डर लगा हुआ था, कौन क्या कह रहा था वो सब लगा हुआ था। ये आज के हमारे क्या कहें हमको तो थोड़ा कहने में रुक जाना पड़ता है कि किन शब्दों से मैं नवाजूं इन लिखने वालों को, इन ग्रंथकारों को मैं किन शब्दों से नवाजूं, शायद कह नहीं पाता हूँ। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि किसी ने किसी के साथ संभोग रचाकर संतान उत्पन्न किया है। पुराणों में लिखा है कि किसी ने किसी के साथ संभोग रचाकर, एक तो ऋषि, अब ऋषि का तो अर्थ जानते होंगे। अब ग्रंथ के अनुसार देखें तो ऋषि व्यभिचारी को कहा गया है। ऋषि जो है व्यभिचारी को कहा गया है। अगर देवता कहें तो देवता में भी हम यही मान लेते हैं कि व्यभिचारी को कहा है। जब ग्रंथ ही लिखता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ रमण किया, अपनी पत्नी बना लिया, और कुंभज ऋषि ने अपनी पुत्री के साथ समागम किया, तो इसका मतलब कि ये सभी अय्यास थे। इसका मतलब होता है कि ये देवता भी अय्यास थे, और जो ऋषि वगैरह हुए हैं ये भी सभी अय्यास थे। अगर उनमें अपने पराये का भेद न दिखा और आधाधुंध कर्म किया तो वो कौन हो सकते हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा हम समझें तो अच्छा होगा। तब पुराणों में क्यों लिखा था कि पर नारी प्रसंग पाप है? तब कहीं पुराण में क्यों लिखा गया है कि पर नारी प्रसंग पाप है? तो पाप तो शुरुआत वालों ने किया है, और वही पाप आज वाले भी करते जाते हैं उन्हीं पुराणों को देख करके। अगर पुराणों में ऐसा नहीं लिखा होता, ये केवल ये लिखा होता कि एक पत्नी एक पति के लिए संभव है, तो कदाचित आज जो हो रहा है व्यभिचार ये इतना नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन ग्रंथों में लिखा हुआ, जब ग्रंथों की तो सभी मानेगा, ग्रंथों में लिखा हुआ है अपनी ही पुत्री के साथ, अपनी ही भैहों के साथ, अपनी ही भौजाई के साथ, ये सब लिखा है। ये भी लिखा हुआ है ऋषि पत्नी के साथ, ये भी लिखा है उर्वशी के साथ, ये भी लिखा है मेनका के साथ, गंधर्व कन्याओं के साथ, सब तो लिखा हुआ है। और इसी को पढ़ पढ़ के लोग जान जान करके और ये सब करते चले आए। ये वेद पुराण जो छुपाए जाते थे हर किसी से, जो माननीय धर्म के लोग जो अपने को धर्मवादी मानते हैं, वो छुपा के इसीलिए रखते थे कि ये सब जान जाएंगे तो फिर भेद खुल जाएगा। जो ग्रंथों में लिखा है वो हम करते जाएं, कोई बुराई नहीं है, केवल उनको बताते जाएं कि नहीं ये गलत है, और उनके लिए माफ है और उसके लिए पाप है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक पत्नी के अतिरिक्त अन्य बहुत नारियों के प्रसंग को पुराण पाप क्यों नहीं लिखता है? ये क्यों नहीं पुराण लिखा कि एक पत्नी प्रसंग के अतिरिक्त में अनन्य पत्नियों के साथ में संभोग करना चाहिए? ये लिखते, पाप क्यों लिख दिया कि एक नारी से अन्य दूसरी नारी को पाप है? जब वो करते थे पाप, तो पापियों को पापी कहना क्या बुरा है? पापियों को क्या पापी कहना कोई बुराई है? जब वो गलत किए हैं तो उन्हें, लेकिन उनको नाम दे दिया, उनको नाम दे दिया कि नहीं वो सक्षम थे, उनके लिए माफ था।
वो श्रेष्ठ चलाने वाले, मतलब वो श्रेष्ठ वाहक थे, श्रेष्ठ को चलाने वाले थे, उन्होंने श्रेष्ठ बढ़ाई है। तो आज का मानव इतनी श्रेष्ठ बढ़ा रहा है कि जिसका कहने का जवाब नहीं। फिर आज की सरकार क्यों रोक लगाती है कि ज़्यादा बच्चे न पैदा करें? पहले के तो इतने बच्चे पैदा किया है करोड़ों में, कोटि लिखा हुआ, कोटिन बच्चे हुए। रावण को ही लिखते हैं, रावण के साथ कितने बच्चे पैदा हुए थे ग्रंथकार जानते हैं। और राजा सागर के यहाँ कितने रहे जो भस्म किए थे कपिल मुनि ने? 60,000, मतलब 60,000 बच्चे थे। और यहाँ तो 60 बच्चा ने इनको होके लगे, और तब हम सरकार परेशान है? क्या ग्रंथों में लिखा है? सच हो सकता है, इतने बच्चे हो सकते हैं, संभव है, लेकिन अब लिखने वालों ने जो लिख दिया और मानने वाले मान रहे हैं। 60,000 अगर उन्होंने पैदा किया तो सरकार को चाहिए कि भैया 60 बच्चे तो तुम पैदा करो, क्योंकि ग्रंथ में 60,000 पैदा किया है। ये तो ग्रंथ कह रहा है कि 60,000 पैदा हुए बच्चे, तो तुम लोग यार कम से कम 60 तो बच्चे जरूर पैदा करो, ग्रंथों की मानकर ही चलो। लेकिन नहीं, वही मतलब लगा हुआ है, जहाँ मन के बात आ जाए, मतलब के आ जाए, वहाँ ग्रंथ है, और जहाँ तो ग्रंथ झूठ हुई गया, गलत हुई गया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है, और उसी कथन को मैं कह रहा हूँ। तो पुराणों में लिखा है, और मतलब पुराणों में एक ही बात उत्तम है। पुराणों में जो लिखा है, सभी पुराणों में एक ही बात केवल एक नंबर पर है, उत्तम नंबर पर है, पहले नंबर पर है। कौन सी बात है? कि ब्राह्मण की सेवा, संत की सेवा, साधु की सेवा, गुरु की सेवा, इनका विरोध करना पाप है। ये मतलब ग्रंथों में महानता जो लिखा हुआ है, सिर्फ इतना ही। सारे ग्रंथ छान डालो, सब कुछ प्रवचन सुन डालो, सब कुछ सुन डालो, सबके अंदर में ये है कि जो ब्राह्मण है, जो संत हैं, जो साधु हैं, जो गुरु लोग हैं, इनका कभी विरोध ना करो, नहीं तो तुमको भगवान भी नहीं माफ़ करेगा। ये चाहे जो उन्हीं कर्म करें, इनका भगवान माफ़ करके, और ये चाहिए तो तुमका माफ़ कर दें, लेकिन तुम इनका अगर कतो उल्लंघन कीनो, हाँ, तो इनका कहूँ पर विरोध मत करना। कहेगा एक ब्राह्मण को, क्योंकि ये सब अलग से पैदा होके आए हैं, ये मानव योनि में नहीं उत्पन्न है, नहीं, इनके आने का रास्ता संसार में कोई और है। एक ब्राह्मण का रास्ता, संत का रास्ता, साधु का रास्ता, और गुरुओं का रास्ता। जो ऐसे हैं ज्ञानदाता लोग, वो अलग से आए हैं, वो किसी माँ के गर्भ से नहीं उत्पन्न हुए हैं, उनके साथ में प्रकृति के नियम नहीं लगे हैं, वो स्वयं नियम के रचयिता हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द के अनुसार जो व्याख्या है, उनकी प्रेरणा के अनुकूल, वो मैं कहता हूँ कि ग्रंथों में चाहे जो भी ग्रंथ उठा के देख लो, चाहे जहाँ प्रवचन सुन लो, चाहे जहाँ पे चले जाओ, तो इतने हैं कि इनकी जो ग्रंथकार हैं, अब ये ग्रंथों का ना उपहास करो। अगर व्यास जी लिख देन है तो उसका सम्मान करो, सुखदेव जी लिख देन तो इसका सम्मान करो, कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास, जो भी है सबका सम्मान करो, नहीं तो भगवान भी नहीं माफ़ करेगा। कौन भगवान नहीं माफ़ करेगा? ये जो लिखा है, जो कहते हैं कि भगवान नहीं माफ़ करेगा, उनके पूर्वजों ने कभी भगवान को जाना नहीं है कि भगवान क्या वस्तु है। चैलेंज के साथ कहता हूँ कि उनके कभी किसी पूर्वजों ने नहीं आज तक जाना कि भगवान है आखिर क्या वस्तु, उन्होंने ये नहीं जाना है। केवल हमको भयातुर करने के लिए, हमको डराने के लिए, हमको धमकाने के लिए ये कहते हैं कि तुमको भगवान नहीं माफ़ करेगा। उनका सब गिन गिन के दे दियो तो राजी हैं,
अगर इनकार कर दे हो तो भगवानों ना माफ करी। ये मानो इस प्रकार से है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानो कि जो पुराण गतिविधियां हैं उनके विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ये सभी क्या है, और कोई दुनिया से आए हैं कि इतनी सारी योग्यता लेकर पैदा हुई हैं। ये लोग कोई दूसरी दुनिया से आए हैं, माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुए हैं। ये और कहीं से आए हैं जो कि इतने सारे अधिकारों को लेकर के आए कि अगर उनका कोई उपहास करेगा, उनके विषय की कोई बात करेगा, उनका कोई कहीं विरोध करेगा तो उन्हें भगवान नहीं माफ़ करेगा। कम से कम ये तो हमका माफ़ कर देनो दादा हो रहे हो, हम बहुत डेराई थे ना। भगवान को तो नहीं डेराई थे नहीं, भगवान के कौन डे रहे। भगवान अलग चीज़ है, वो तो कर्म होते हैं, लेकिन ये हम कर्म नहीं कर रहे हैं। ये जो हम कह रहे हैं ये ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा को कह रहे हैं, जो सच के दर्शन करवाना चाहते हैं सबको, सत्य का ज्ञान सबको कराना चाहते हैं। मैं उनकी प्रेरणा को कहता हूँ, उनका प्रेरणा पात्र होने के कारण मुझे उनकी प्रेरणा को सब में विस्तरित करने का समय वो देते हैं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।